और बेटा पार्टिसिपल में हमेशा हम क्या करते हैं, बनाते तो जो कार्य पहले हो रहा होता है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो बेटा शेर को देखकर, पहला कार्य हुआ शेर को देखना और दूसरा कार्य हुआ भागना। ऐसा नहीं कि शेर को देख लिया फिर घूम रहे 4-6 मिनट घूम रहे तब भाग रहे, ऐसा तो नहीं बेटा, ज्यों ही शेर को देखा होगा त्यों ही भागे होंगे। हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज जो क्लास है बेटा सभी के लिए रामबाण क्लास है, जिसमें हम पार्टिसिपल जो कि आपको समस्या पैदा करता है, हम पार्टिसिपल्स को बेटा डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपल होता क्या है, ये बेटा 0 to हीरो वाली क्लास पार्टिसिपल की आसान ट्रिक आज ही सीखें, जिसमें लिखा हुआ है पार्टिसिपल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है पार्टिसिपल 3 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 उनके भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो इनको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलते हैं, पार्टिसिपल क्या है। तो सबसे पहले पार्टिसिपल क्या है, तो हमें यह समझना है पार्टिसिपल जो है दोस्त वो क्या है, वो वर्ब का ही एक क्या है, एक वर्ब की तरह ही कार्य करता है, एक वर्ब का ही भाग है। और बेटा यह वर्ब का तो भाग है ही, वर्ब की तरह कार्य करता ही है, लेकिन साथ साथ इसमें एडजेक्टिव के भी गुण पाए जाते हैं। तो बड़ा पॉइंट यही है कि एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं। पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। तो कृदंत का मतलब होता है जो क्रिया के साथ, जो क्रिया जो है जो एडजेक्टिव बन जाए या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे, उसे पार्टिसिपल ही कहते हैं। यह बेटा जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, सिंथेसिस जब पढ़ते हैं तो वहां पर यह हमें जरूरी हो जाता है पार्टिसिपल को आना, क्योंकि सिंथेसिस में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर पार्टिसिपल हमें बहुत जरूरी हो जाता है आना। सिंपल सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के रूल से भी बनाते हैं, और वैसे भी हम अगर आंसर राइटिंग करते हैं या जो भी चीज बनाते हैं उनमें हमें पार्टिसिपल की नीड पड़ती है। तो जैसा कि लिखा है, अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल, एक पार्टिसिपल एक वर्बल है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, जो एक वर्ब से बनी है, वट बट वट वट किंतु परंतु बंधु, बट फंक्शनिंग एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन बेटा ये फंक्शन करती है किसकी तरह, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य करती है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। तो लाले एडजेक्टिव के तरह भी कार्य करती है, और एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ब, एक कंपाउंड वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। कंपाउंड वर्ब यौगिक वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसका डॉल नेचर क्या है, ये दोहरी प्रवृत्ति रखता है। ये दोहरी प्रवृत्ति मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि क्या यह एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, यह एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, और बेटा किसके रूप में कार्य करता है, और लाल एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए क्या लिखा है, इट रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्ब modified by an adverb while acting primarily as an adjective और पार्ट ऑफ अ वर्ब और फ्रेज। कहने का मतलब यह है, यह बेटा क्या वर्ब को बेटा यहां पर कैन टेक एन ऑब्जेक्ट और टू बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। यह बेटा वर्ब को बेटा क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है, और मुख्यतः यह जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है, ठीक है। की डिस्टिंक्शन क्या, अनलाइक अ फुल वर्ब, जैसे एक फुल वर्ब होती है, जो पूरी वर्ब होती हैं उनकी तरह ना होना, ये उनकी तरह नहीं होती। आप पार्टिसिपल कैन नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब। ध्यान रखना बेटा, पार्टिसिपल जो है वो कभी भी क्या एक मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करती है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य नहीं करती है एक सेंटेंस में, विदाउट एन ऑक्सिलरी वर्ब, बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के। अब यहां पे ये समझना है, जो पार्टिसिपल है बेटा ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब का। किसका हिस्सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको 3 भागों में डिवाइडेड होती है, एक बेटा इन्फिनिटिव होती है, एक जीरंड होती है, एक पार्टिसिपल। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल रूप पढ़ रहे हैं बेटा। यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन पर बेटा उनके टेंस और सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता। ये खुद में क्या होती हैं, नेता होती हैं। ये खुद में क्या होती हैं लल्ला, नेता होती हैं। इन पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया, जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया आई वेंट टू सी द ताज, ठीक है, आई वेंट टू सी द ताज। दूसरा मैंने लिखा ही गोज टू सी द ताज। एक और मैंने लिख दिया बेटा दे गो टू सी द ताज। एक और लिख दिया बेटा यू आर गोइंग टू सी द ताज। अब एक बात देखिए बेटा, यहां पर एक वर्ब गो है, और गो जो है बेटा ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाल क्या हो रही है, बदल रही है। क्या हो रही है बच्चा, बदल रही है। किसके अकॉर्डिंग, टेंस और
टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ आई आया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ इसने ईएस जोड़ लिया, दे के साथ ईएस हटा दिया, आर आया, कॉन्टिन्यूअस टेंस आया तो ये आईएनजी बन गया। कहने का मतलब बेटा टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब बदल रही है, तो बेटा ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, इट मींस ये फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। और वहीं पर एक वर्ब हमें और दिख रही बेटा सी, ये वर्ब दिख रही है सी। देखिए कोई भी टेंस और कोई भी सब्जेक्ट बदल रहा हो, लेकिन जो ये वर्ब सी है बेटा ये अपनी मूल अवस्था में ही है, जैसी थी वैसी ही, ना इसके टेंस के आने पर कोई प्रभाव पड़ा, ना बेटा सब्जेक्ट के बदलने पर कोई प्रभाव पड़ा। इट मींस इसी वर्ब को हम क्या कहते हैं लल्ला? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यही वर्ब क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो ये पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये डोल नेचर रखता है। तो आगे चलते हैं, यहां पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? टेंस में हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है बेटा, और यही जो फॉर्म होती है यही बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। फॉर्म एंड्स इन आईएनजी, ये आईएनजी से खत्म होती है। जो बेस वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आईएनजी लग जाती है। फंक्शन ये दो तरीके से कार्य करती है, एक वर्ब के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। लाल लाल जब ये वर्ब के रूप में कार्य करती है, जो कि प्रोग्रेसिव होती है, जो चलती है वर्ब, जो कॉन्टिन्यूअस है बेटा, ये वर्ब जो है टेंस में यूज होती है। सी इज रीडिंग अ नोवेल, तो बेटा जो रीडिंग है यह बेटा कॉन्टिन्यूअस है टेंस, लेकिन ये रीडिंग जो है वो कौन सी वर्ब हो जाती है बेटा? यहां पर हमें देखने को मिलती है बेटा क्या? पार्टिसिपल, वो भी प्रेजेंट का, ठीक है। आगे देखिए बेटा फंक्शन ये दूसरे रूप में कैसे कार्य करती है? एडजेक्टिव के रूप में। यह बेटा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बदलाता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो बेटा यही जो है नाउन को वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है एज एक्टिवली परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है। द स्क्रीमिंग चाइल्ड नीडेड अ नैप। अब देखिए बेटा यहां पर जो है ये जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, ये नाउन है, और बेटा यहां पर बेटा क्या है? रोते हुए बच्चे को, चिल्लाते हुए बच्चे को नैप की जरूरत है, नैप मतलब पहुंचने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा स्क्रीमिंग जो ये है एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, और यहां पे क्या लगा है बेटा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नाउन से पहले आया, बच्चा तो है लेकिन बच्चे की विशेषता क्या है? वो स्क्रीमिंग है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, दूसरा बेटा किसके रूप में कार्य करता है? हमारा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। एक और पॉइंट इसमें हमें देखने को मिलता है बेटा, क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में? जो होता है एक कार्य जैसे ही समाप्त होता है एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, ध्यान रखना बेटा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा बेटा जैसे ही पहला कार्य समाप्त होता है तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला कार्य होता है वो पहले वाले कार्य से ही रिलेट करता है, मतलब दूसरा कार्य पहले वाले कार्य पर ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने कह दिया बेटा क्या? शेर को देखकर वह भाग गया, वह भाग गया। यहां पर देखिए बेटा अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपको इसकी पार्टिसिपल में कर लगा मिल जाएगा, मुख्यतः क्या लगा मिल जाएगा? कर। जैसे शेर को देखकर। और बेटा पार्टिसिपल में हमेशा हम क्या करते हैं जब बनाते तो जो कार्य पहले हो रहा होता है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो बेटा शेर को देखकर, पहला कार्य हुआ शेर को देखना और दूसरा कार्य हुआ भागना। ऐसा नहीं कि शेर को देख लिया फिर घूम रहे 4-6 मिनट घूम रहे तब भाग रहे, ऐसा तो नहीं बेटा। ज्यों ही शेर को देखा होगा त्यों ही भागे होंगे। इट मीन शेर को देखना और भागना, भागना जो है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? शेर को देखने का रिजल्ट भागना है। इट मीन जब मैं इसका बनाऊंगा क्या तो सीइंग द लायन, शेर को देखकर कोमा ही रैन अवे, वह भाग गया। बात क्लियर है? इट मींस बेटा यहां पर जो ये हमने यूज कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कार्य पहले हो रहा होगा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहां पर बन जाएगा, और दूसरा कार्य जो इसमें होता है वो रिजल्ट होता है बेटा पहले ही कार्य का। इट मींस क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए बेटा पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि पास्ट है तो पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में ये एक्सप्लेनेशन देता है। चूंकि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो पास्ट की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। लिखा है फॉर्म यूजुअली एंड्स EDDTEN। आप सीधा समझिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है बेटा। किस फॉर्म से बनता है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म से ये पास्ट पार्टिसिपल बनता है, ऑफन द सेम एज द पास्ट टेंस, जैसा अक्सर हम बेटा पास्ट टेंस में देखते हैं, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे वॉक्ड, रिटन, ब्रोकन, बेटा हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाएंगे, ये विशेषता बतलाने का कार्य करता है, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है और एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है। लाल किसकी? नाउन की। चूंकि पास्ट है तो पास्ट जो हो गया बेटा गुजर गया, जो बीत गया, जो गुजर गया, जो बीत गया, और जो बीत गया उसकी अगर विशेषता बतला रहा है बेटा तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, पहला ये फंक्शन करता है परफेक्ट वर्ब के रूप में। जो परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट में हमेशा हम बेटा क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे दे हैव रिटन द रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। तो बेटा यहां पर ये जो यूज हुई है वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब यूज हुई है। दूसरा बेटा एक नाउन जो बिहेव कर रही है, जो हैविंग बीन एन एक्ट अपॉन ऑन बीइंग इन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्शन, कुल मिलाकर उसकी विशेषता बतलाने का काम करता है, उसका परिणाम बताने का काम करता है, जो हुआ है, जो उसकी डिटेल जानकारी देने का काम एडजेक्टिव का ही होता है। जैसे बेटा द ब्रोकन विंडो वॉज डेंजरस, टूटी हुई खिड़की बहुत खतरनाक होती है। तो लाल खिड़की खतरनाक होती है, लेकिन उस खिड़की की विशेषता यह है कि वह खिड़की कैसी है? टूटी हुई है। जैसे मैंने कह दिया मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, आई गॉट माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, लेकिन मैं कह दूं मेरा पेन जो था वो खोया हुआ था। उस पेन की विशेषता यह थी वो खोया हुआ था, मतलब लॉस की थर्ड फॉर्म बेटा लॉस्ट। तो आई गॉट माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो बेटा ये था पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे चलते हैं लाल। अब आ जाओ बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है बेटा, यह जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा यह बेटा बनता है, सीधी सी बात है, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है यह आपका कार्य करता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनता है बेटा वो बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है बेटा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जैसा कि लिखा इंडिकेटिंग प्रायर एक्शन, ये पहले के एक्शन को इंडिकेट करता है जो हो गया, और फिर उसके बाद जो दूसरा एक्शन हो रहा होगा। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक कार्य समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें एक कार्य समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। दोनों कार्यों में गैप देखने को मिलता है। पहला बेटा ऑलवेज फॉर्म्ड यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ, इसमें हमेशा जो यूज होता है, जो इसका रूप यूज होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, जिसमें टू हैव होता है बेटा। क्या होता है? टू हैव। और ये टू हैव बनता है क्या? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हैविंग ये कैसे बनता है बेटा? ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसकी एक फॉर्म है, और बेटा ये बना हैविंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग। ठीक है, इससे मिलकर ये बनता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि मैंने अभी लिखा है। जैसे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग सीन, हैविंग बीन इनवाइटेड। ठीक है, यहाँ पे बीन इनवाइटेड आया, मतलब इनवाइट किया गया, पास्ट, ये परफेक्ट है। सॉरी, ये एक्ट पैसिव में जाता है। जब पैसिव में ये जाता है तो क्या बनता है? अगर ये पैसिव में जाता है तो हैविंग प्लस बीन प्लस बी3। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये पार्टिसिपल जो है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है बेटा? वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है जो इंडिकेट करता है एक एक्शन को दैट वाज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट किया गया बिफोर द मेन एक्शन। मेन एक्शन से पहले सेंटेंस में जो यूज हुआ है, बात क्लियर है? वह होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, खाना खाकर वह सो गया, वह सोने चला गया और सो गया। तो बेटा यहां पर दोनों कार्यों में अंतर है क्या? कि उसने खाना खाया और वह सो गया। तो बेटा हैविंग टेकन फूड या ईटन फूड, ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप। ठीक है, अब यहां पे दोनों कार्यों में अंतर। पहला कार्य उसने फिनिश किया है, खाना खाया, उसके बाद वह सोने चला गया। तो यहाँ पे दोनों कार्य में बेटा क्या है? अंतर है। अब जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का देखिए बेटा एग्जांपल, कि हैविंग सॉल्व द मेन पजल,
मेन समस्या को, मेन पजल को सॉल्व करने के बाद ही द डिटेक्टिव टुक अ ब्रेक, जो डिटेक्टिव था जो सॉल्व कर रहा था बेटा, उसने क्या लिया, ब्रेक लिया। मतलब पहला कार्य जो हुआ कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने ब्रेक लिया। दोनों कार्यों में बेटा क्या है, पहला कार्य कंप्लीट हुआ और दूसरा कार्य तब स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट सॉल्व द पजल, सबसे पहले उसने पजल सॉल्व किया, उसके बाद जो दूसरा कार्य था ब्रेक लेना था। बात क्लियर है। द स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीज डिलिजेंटली इज द एग्जामिनेशन, बच्चे जो थे वह बहुत ही गहनता से पढ़ रहे थे जो कि उनका एग्जाम जो हो क्या हो, अच्छा जाए। ठीक है, तो हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द लेटनेस, ठीक है, ही अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे। हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लेटनेस, अपनी लेटनेस को, जो वह देर हो रहा था, अपनी देरी के लिए वह क्या कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। ठीक है, और ही अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या होता है, वह पहुंचता है क्या, नेक्स्ट डे क्या पहुंचता है, जल्दी पहुंचता। तो ये बेटा पैसिव का स्ट्रक्चर था, क्योंकि बीन लगा है। ठीक है, तो क्योंकि उसको क्रिटिसाइज किया गया था उसकी लेटनेस के लिए, यहाँ पे दूसरे के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। जो वह देरी से था, वह देरी से था, तो वह देरी से था, तो दूसरे लोगों ने उसको आलोचना की, उसकी क्रिटिसाइज किया, तो क्या हुआ कि वह जल्दी अगले दिन पहुंचा। तो पहला कार्य हुआ क्रिटिसाइज होना, दूसरा कार्य अगले दिन क्या हुआ, जल्दी पहुंचा। और क्रिटिसाइज हुआ किसके द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा हुआ, इसलिए पैसिव में है तो बीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, बीन लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, अब देखिए यहां पे जो यूज हुआ है पार्टिसिपल, एक एडजेक्टिव के रूप में, जो कि मॉडिफाई नाउन को करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, दोनों को अभी जैसा कि बताया, एक फंक्शन करता है किसके साथ बेटा, एक स्टेट और फीलिंग के साथ। जैसे द नाउन हम बुक, बुक को मॉडिफाई कर रहा है कि बुक तो है, लेकिन ये बुक कैसी है बेटा, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। कैसी बुक है बेटा, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। ठीक है, अगला पास्ट जो है, ये रिजल्ट और एक्सपीरियंस और फीलिंग, जो पास्ट की फीलिंग और एक्सपीरियंस है उनको डिनोट कराता है। जैसे द इंटरेस्टेड रीडर फिनिश द चैप्टर, बेटा इंटरेस्टेड इसमें क्या है बेटा, रीडर नाउन है और इसकी विशेषता बतला रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्टेड क्या है बेटा, इसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे आ जाओ। तो कॉमन पेयर्स हैं यहाँ पे। कॉमन पेयर्स क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। कंफ्यूजिंग क्या, प्रेजेंट में कारण बताया जाता है, कारण होता है, और कंफ्यूज्ड मत होना। पास्ट में एक्सपीरियंस होता है, जो पास्ट का एक्सपीरियंस होता है उन पर बात करता है। ठीक है, अब प्रेजेंट जो है वो कॉज को बताता है, जैसे टायरिंग, टायरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहीं पे टायर्ड पास्ट है, जो कि पास्ट की घटना को बता रहा है कि अनुभव कैसा था, वो थका हुआ था और यहाँ पे वो थक रहा है। बात क्लियर है? ये कॉज है, ये कारण है। थक रहा है तो किसी कारण से थक रहा होगा। बात क्लियर है? तो ये चीज पर वह बात करता है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी रोल यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें हम एनालाइजिंग कर रहे वर्ब में जो आता है ना आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इनके साथ, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, इनके साथ अगर यूज होता है ये वर्ब, मेन वर्ब, तो बेटा यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट में भी बेटा हैज, हैव, हैड, इनके साथ क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे लिखा फाइनलाइज्ड, जैसे क्या लिखा, फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। अब यहाँ पे पैसिव में जो होता है पास्ट पार्टिसिपल टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड, अब ये पैसिव में है तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। ठीक है, ये वही पॉइंट था बेटा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए समरी एंड की टेकअवेज, यहां पे हम पूरा सारांश अगर निकाला है तो आइडेंटिफाई द फॉर्म, प्रेजेंट में आईएनजी लगता, पास्ट में ईडी लगता और परफेक्ट में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिटरमाइन द रोल, हमें रोल क्या याद रखना है, ये किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो मॉडिफाई करता है हमारे नाउन को, और किस में काम करता है, ये टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कार्य करता है, या सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है, इसमें कार्य करता है। चेक फॉर क्लैरिटी के लिए इंश्योर पार्टिसिपल फ्रेजेस क्लियरली, आप सबसे पहले क्या करें, इंश्योर करें पार्टिसिपल जो फ्रेजेस है उस पार्टिसिपल फ्रेज को सही तरीके से एंड लॉजिकली सोचो, मॉडिफाई करें अपने नाउन और प्रोनाउन को, अपनी जो गलती आप कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, एरर्स को हटाने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा पार्टिसिपल था। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। तो हमारा कोड जो है, उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, है ना। क्लास ओवर हुई है। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक वीडियो में भी मिल जाएगी बेटा, और नहीं तो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, ये पीपीटी आपको वहीं पे मैं डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये भी आपको वहीं मिल जाएगी।
है ना। ये हमारा चैनल है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इसको जरूर करें दोस्तों, है ना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कैसी लगी क्लास आपको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।